वेलकम टू मनीला फिलिपाइन, जो बहुत बड़ा मुल्क और मनीला बहुत ही बिजी और बहुत बड़ी मेट्रोपॉलिटन एशिया की तारीख। आज सुबह अभी दिन के 8 बजने वाले हैं। मैं यहाँ पे उतरा हूँ एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको ज़्यादातर ये होता है कि सामान कलेक्ट करना। सबसे पहले तो इमिग्रेशन के मुताबिक आजकल तो खैर वो टैप करना होता है, पासपोर्ट खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है, तो वो करते हैं। और उसके बाद अपना जो है बैगेज पिक करते हैं, फिर सिम कार्ड लेते हैं। हाँ, उससे पहले मनी चेंज करनी पड़ती है ताकि आप अपने बटवे आपका वॉलेट है हल्का होना शुरू हो जाता है। तो वो जनाब मनी चेंज के बाद आप लोकल मनी देते हैं और फिर सिम, दूसरा फिर बड़ा मसला सिम कार्ड का होता है। सिम कार्ड लेके जुड़वा के नंबर चालू करके डेटा ऑन करके फिर आपका सबूत होता है कि आप अगर आप ग्रैब या ऊबर या कोई भी ऐप आपके पास है तो आप उसे गाड़ी मंगवाएं। और बुकिंग होटल की तो आपने पहले ऑनलाइन की होती है। इसी तरह ये सारा प्रोसेस करने के बाद मैं आपके सामने मखलूम रैज, और आप देख रहे हैं मखलूम रैज ऑफिशियल, और आप सबको इस मनीला के इस तारीखी और यादगार शहर में खुश आमदीद कहते हैं। तो कुछ दिन इधर स्टे रहेगा इंशाल्लाह। मनीला भी देखेंगे, मनीला के मज़ाफ़ात और एक आध दूर की इनके शहर भी रिकमेंड हुआ, दोस्तों ने किया, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो ये है हमारा इधर का प्लान। तो अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इसी हिसाब से आपको बताते जाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ मनीला एयरपोर्ट से बाहर के वाक़यात। होटल पहुंचने तक थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि शहर कैसा है। ये देखें, शहर से एयरपोर्ट से निकल के ये सड़कों पे ट्रैफिक जैम है। सुबह 7:45 बजे का हाल ये है कि हर तरफ ट्रैफिक लगी हुई है। और आज वर्किंग डे, मतलब आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे में रश, और हालांकि जगह जगह ये पुलिस वार्डन में ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं। इनकी थोड़ी सी ट्रैफिक देख के मैंने कुछ अंदाज़ा यही लगाया कि ये भी हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की तरह ही है। तो लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा इतिहादी रहा है फिलिपीन शुरू से ही, USA का दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये इसका पूरी तरह इतिहादी रहा है। और इसको फौकियत इसलिए थी कि US और जो इत्तेहादी मरीन थी यानी अफवाज थी, वो इधर जब उतरती थी साहिल पे तो इस शहर में स्टे करती थी, यानी अगले डिपार्चर तक। तो इसलिए ये मरीन का शहर भी बोला जाता है इसको, कि यहाँ पे फौजी आके ज़्यादा ठहरते थे और हल्ला गुल्ला करना और थोड़ी ब्रेक लेना फिर आगे जाना।
शिप यहाँ पे आके, पहले शिपों में लोग जाते थे, तो अब तो शिप्स नहीं चलते, लेकिन उस तरह मतलब अब तो सिर्फ क्रूज चलते हैं बड़े बड़े, वरना कोई वो सफ़र का ज़रिया नहीं है, लग्जरी हो गया अब चक्कर। तो ये आप इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे सारे शहरों के होते हैं। यहाँ से मेरा जो होटल है वो तकरीबन कोई 13 किलोमीटर शो कर रहा था, अब 10 किलोमीटर रह गया। तो मैंने ग्रैब को रेंट किया। ये देखते रहिए आप हमारे साथ, और मज़ीद आपको शहर के जो खूबसूरत या दिलचस्प मकाम है वो आपको दिखाएंगे। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये एक क्रिश्चियन कंट्री है मेजॉरिटी, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन। मुसलमानों की भी एक बड़ी फकीर 2 सूबों में, बल्कि इनकी मेजॉरिटी है मुसलमानों की, उस पर बाद में बात करेंगे। तो ये देखिए मैंने उसकी मरियम के स्टैचू भी लगाए हुए, बीबी मरियम के, और सारे, तो बाद में इस पर बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये नेशनल म्यूज़ियम है इनका, फिलिपीन का, मनीला का। बहुत अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग, वही पुराना यूरोपियन फ्रेंच आर्किटेक्ट रोमन झलक इसमें से। तो ये इनका नेशनल म्यूज़ियम है, ये भी किसी दिन इसको अंदर से एक्सप्लोर करेंगे। और शहर का बेहतरीन एरिया है ये, आपको इसको सेंटर सिटी कह सकते हैं। ये नेशनल म्यूज़ियम लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छी इमारतें, बहुत अच्छी मनीला सिटी हॉल, ये इनका बल्दिया जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसका दफ्तर है। मनीला मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सामने से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। तो कॉरपोरेशन का जितना भी काम होते हैं, जैसे हमारे लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, और ये शहर का इसे सेंटर कह सकते हैं। मनीला और फिलिपीन को मैं बहुत देर से पा रहा था, लोगों से मिलता हूँ, पहले स्विट्ज़रलैंड में भी, यूरोप में भी, कनाडा में भी। इनके एक होता था मार्कुस, प्रेसिडेंट मार्कुस, और उनकी बेगम थी मदाम कोरियाकिनो के पास। आपको पता है कि कोरियाकिनो के पास हज़ारों की तादाद में शूज़ उसने इकट्ठे किए हुए थे, दुनिया भर से महंगे। उसकी ये भी एक बादशाह और क्वीन थे। बाद में जब वहाँ के हालात मारे हुए, तो उन्होंने पकड़ लिया, फिर सलामत कर दिया,
के बाद की, वो जो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने लाइफ गुजारी। अब तो कहते हैं ना कि 100 दिन चोर दे तो एक दिन साथ दाओ, तो फिर वो तो आता है यही हाल। चर्च ये चर्च है जी, बहुत मशहूर है इनका। ये ऐसे मुझे लग रहा है जैसे मैं इचरा से गुजर रहा हूँ, मजांग से इचरा से, बिल्कुल 6 मिनट की सड़कें, बसें और इनकी सारी जो व्हीकल्स हैं, ये ऐसे लग रहा है मुझे कि जैसे मैं किसी ये बड़ा जी टॉप का एरिया है। आप कह लें कि जैसे कोई माल पे लाहौर में या नारकली के पास या पंजाब असेंबली के पास जगह का होना, शहर का सेंटर होना, ये अंदर पास भी बिल्कुल लाहौर की तरह ही बने हुए हैं। मेरे ख्याल भी मियाँ साहबान भी ये आइडिया से लिए थे अंडरपास के। बहुत कम जगहों पे अंडरपास होते हैं। तो ये अंदरून का इलाका आ गया जी। तो और भी एक्सप्लोर करते हैं जी साथ साथ इंशाल्लाह। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए मसरूर वुड ऑफिशियल, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों आपके साथ शेयर करें। आपको इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन की मुकम्मल दिन हम इधर हैं प्रोग्राम आपको पेश करते रहेंगे। निकले हैं बाहर, ये मेरे साथ मेरे and your name is Marvin Rose Goose. Marvin Rose. सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं थोड़ा सा। ये हमारे साथ ये मिलेनियम हाउस को अभी हमने क्रॉस किया है। ये प्रेसिडेंट पैलेस है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी मनीला में। सबसे पहले तो मनीला के लोग ओल्ड और रिचर मिक्स हैं, लिविंग इन की मिक्स है मोस्टली। ये आपको लाहौर से मिलता जुलता सिटी जो है ना वो नज़र आएगा। ये थोड़ा सा अंदरून वाला एरिया आप कह सकते हैं। पार्टी शाल भी तो नहीं, लेकिन उससे मिलता जुलता एरिया। यहाँ छोटे छोटे शॉपिंग मॉल हैं, छोटे छोटे शॉपिंग सेंटर हैं टेक्नोलॉजी के नाम पे। तो अंदरून शहर का जो जिस तरह एक एरिया होता है इस तरह से कि अभी हम जा रहे हैं एक
मैकडोनल्ड की तरफ। तो यहाँ से कुछ फासले पे है, लेकिन शहर का ये एरिया यहाँ पे थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है। मुझे बताया गया है मुतअद्दिद लोगों ने कि यहाँ पे स्नैचिंग होती है, टेलीफोन की, पॉकेट स्नैचिंग, वॉलेट स्नैचिंग, और इस तरह मतलब आपने एहतियात करना है। आपकी बिलोंगिंग जो है ये छीन के भाग जाते हैं, ऐसा भी है। तो इसलिए अगर आप कभी मनीला हैं तो या तो आप बेहतर जगह पे यहाँ हो, आपका थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन वो एरिया क्योंकि ठीक होगा, इसलिए आपको स्नैचिंग वैचिंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और या अगर आप 2-3 लोग हैं इकट्ठे हैं तो फिर भी स्नैचर आपके पास नहीं आएगा। अगर आप अकेले निकलेंगे तो मे भी कि ट्राई करना तो उनका फ़र्ज़ है ना, आगे आप उनको मौका देते हैं। या ये देखें अच्छी खूबसूरत काफ़ी है बैठने के लिए, ऐसी जगह भी है, काफ़ी प्रोजेक्ट है ये, अच्छी जगह बैठने के लिए, काफ़ी पीने के लिए। ये देखिए काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें इधर नज़र आ रही हैं मुझे, पुराने बाज़ार। दूसरी तरफ आप देखें तो आपको हाई राइज बिल्डिंगें 100 फ्लोर तक हाई राइज नज़र आती हैं। वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों किस्म की। तो ये मिक्स सोसाइटी, मिक्स कल्चर जिसको आपको देखना है और फॉलो करना है। इनकी तबीयतन अच्छे लोग हैं, ये जो फिलिपाइनी है। दुनिया भर में इनके मेडिकल की डिमांड है, नर्सेज की और मेडिकल सुपरवाइज़र। और यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में तो ये लोग छाए हुए हैं मेडिकल फील्ड में। और इवन के पाकिस्तान में भी घरों में मेड रखी हुई हैं लोगों ने, अमीर लोगों ने। फिलिपाइनी जो है वो केयर टेकिंग में नंबर 1 है, मेल फीमेल इनके दोनों जो है। तो ये आपको थोड़ा सा इसका आइडिया बताया, बाकी आगे बताते जाते हैं जो इस शहर को एक्सप्लोर करेंगे। ये जी मैं इस वक्त मनीला के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में हूँ के पास ही, और उसको कैन यू मैच? हाँ, थैंक यू। ये उन्होंने कहा जी आप कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पे आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। ये अच्छा स्टोर है, मुझे लग रहा प्राइस वाइज और क्वालिटी के एतबार से बेहतर चीज़ें। ये शूज़ हैं मुख्तलिफ किस्म के, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा स्टोर है जी, ये प्राइस के एतबार से शहर के मिडल में, और हर किस्म की चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। ये मेन स्टोर है सारा, इस तरफ जो आप देख रहे हैं, और इस मेन स्टोर
ये मैन फैशन का बेहतरीन स्टोर है। ये बहुत अच्छे किस्म के मेन अंडरगारमेंट, अंडरवेयर, बॉक्सर्स और ये कॉटन क्लॉथ में सारे अंडरवेयर और जो है अंडरगारमेंट्स। ये अब बंद होने वाला है, इसको फिर आके करेंगे। ये तो मुझे पता लग गया है कि इस स्टोर में इसके ऊपर भी है कुछ, ये क्लोज कर रहे हैं इसको। लो जी, इधर कल का चक्कर लगेगा बशर्ते जिंदगी और थैंक यू। कम टुमारो में इट्स a closing time. Yes, it's closing time. Yeah. Christmas tree. ये मुस्लिम स्टोर इसके अभी खाने पीने वाले तो खुले हुए हैं। ये इनका लोकल ब्रांड है, जैसे KFC है ना, ये फिलिपाइन के लोगों का जलेबी ये अक्सर जगह पे पाया जाता है KFC के मुकाबले में। और मैं निकलने वाला था कि मेरी काजी साहब पे नज़र पड़ गई, मुझे भला ये किसकी दुकान है। ये है जनाब डोंकी डोनट्स की, वो डोनट्स जिन्होंने पूरी दुनिया में बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल की, और उसके साथ काजी साहब ने भी। तो